सर, वजीर आजम साहब ने आज खिताब करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा ने किस तरह से इमरान खान की मदद की है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। तो सर, ये वजीर आजम साहब जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि नून लीग का तो सबसे बड़ा एतराज ही यही था ना कि इदारे इमरान खान साहब की मदद कर रहे थे। सर देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो बेसिकली तो उनका जो मकसद है या मतलब है वो यही है कि ये शख्स जो एहसान फरामोश है, जो इसकी मदद करता है या जो इसको सपोर्ट करता है या जो किसी न किसी सूरत में इसका कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है इसको आगे लेके जाने में, उसी पे ये वार करता है, उसी को ये बुरा भला कहता है। और उसकी मिसालें ये सिर्फ जनरल बाजवा की नहीं है, ये बाकी इसके पार्टी के अंदर जो लोग थे, अलीम ख़ान है, जहांगीर तारीन है, सो मैनी, कि ये उन्हीं लोगों को इसने ढसा भी है। तो ये शख्स तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक शख्सियत है जिसका मैं बताऊँ कि मुझसे तो डिफ़ाइन भी नहीं होता, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दूसरा हिस्सा था कि उन्होंने इसकी मदद की, वो इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। लेकिन इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है कि अगर हम ये कहें कि उस वक्त तमाम रियासती इदारों ने जो 2018 का इलेक्शन था वो PTI को बरसर इक़्तिदार लाने में हर अरबा इस्तेमाल किया, इलेक्टेबल्स इकट्ठे करने के बाद प्री इलेक्शन। वज़ीर आज़म साहब तनकीद कर रहे थे जनरल बाजवा पर। नहीं, ये तनकीद तो वो खुद मानते हैं। देखे ना, वो अदारा जो मुक़द्दर अदारा है हमारा फ़ौज पाकिस्तान का, उन्होंने तो बरमला कहा कि हमने 2018 में मदद की और हमने मुदाखलत की पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो सर, आप लोग तनकीद करते रहे हैं, वो लोग खुद मान रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जिन्होंने ये किया, ये गैर आईनी काम किया या मदद की, तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए? सर नहीं, कार्रवाई देखें, ये जो बात है ना, ये उस किस्म की कार्रवाई नहीं। ये जो अब नया PTI देखें ना, मैं आज ये असद उमर ने शोशा छोड़ा है कि अगर वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, ये जो एक्सेस होती है या इंक्रोचमेंट होती है, जो अपने मैंडेट से बढ़ के काम करते हैं, वो उसमें मैं अब कहूँ कि अदालतें बहुत सारा ऐसा काम कर जाती हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर देती हैं। ये किसी जगह पे है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर सकती हैं, वो किसी जगह पे ऐसी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ही नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ ये एक बेहुदा किस्म की गुफ्तगू ये PTI वालों ने शुरू की है। यार, ये फिर आप इस हद तक पहुंच गए कि आप इमरान खान साहब कह रहे हैं। सर राना साहब, एक और बात ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें कत्ल करवाने की कोशिश की गई है या की जा रही है, और इस साजिश में उनके मुहाफिज ही, यानी कि हमारे मुहाफिज ही मुलव्विस हैं, वही शामिल हैं। तो ये किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं? सर, और अगर खान साहब इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि बीइंग गवर्नमेंट तहकीकात हो जानी चाहिए? सर, इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। इमरान खान का मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के पहले भी वैसे वो कोई इतना बैलेंस्ड आदमी नहीं था, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकला है वो ही लॉस्ट हिज बैलेंस। उसकी कोई अकल मारी गई है। जो उसका एटीट्यूड है या जो बातें करता है वो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, एक पागलाना या ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठा है। उसको इतना गम है इस चीज़ का। तो वो जो बात करता है, अगर इस किस्म का अदारा इस किस्म का काम करना चाहे, कोई किसी को एलिमिनेट करना चाहे, तो इमरान खान क्या पीदी का शोरबा कि एक ट्रक पे बंदा खड़ा है, उन्होंने इस तरह का काम करना था कि इसको, मैंने उस वक्त भी कहा था ये ड्रामा है। आज एक बड़ा एक शख्स, मैं उसको क्या कहूँ, वो कोई एंकर, क्या वो एनालिस्ट है, उसकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ जो उसकी वारदातें हैं। लेकिन वो कह रहा था जी, इन्होंने कहा कि पहले दिन इन्होंने कहा कि ये इनका ड्रामा है। ड्रामा मैं इसलिए कहता हूँ कि आप मुझे बताएं, ट्रक में आप खड़े हैं, आपके आगे सारी शील्ड है ट्रक की, आपका सिर्फ सर और थोड़ा सा दाढ़ नीचे, ज़रा देखें ना, अगर आपको कोई शूट करता तो पाँव में जाकर गोली लग जाती है, और गोली भी कौन सी लगी, वो भी उसकी जितनी बातें, कभी किसी के पास 4 गोलियां किसी के लिबास से निकलती हैं जी। कभी, आप मुझे बताएं, वो कहते हैं मौजम को गोली मारे तो फायर ही नहीं किया उन्होंने, गार्ड ने। भाई, फायर एक नेचुरल रिएक्शन है। अगर किसी ने फायर वहाँ किया तो आगे से गार्ड किसी से नहीं पूछते कि हम गोली चलाएं या चलाएं, उनका रिएक्शन फौरी ये होता है कि वो फायर करते हैं।
वो क्या बात, आप फ्रांस से कम कर, रिपोर्ट भी वो खुद तैयार कर रहे हैं, GIT भी खुद ही बना रहे हैं, खुद ही वो सारा इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं इससे। तो ये इनकी एक सोची समझी आप वो ठीक भी नहीं हो रहे, यहाँ पर क्रिएट वो ठीक होंगे भी नहीं, उनकी टांग नहीं ठीक होनी है। ड्रामे की बात आप कर रहे हैं, वजीर दाखिला कहते हैं कि ड्रामा किया जा रहा है, तो सर अब तक जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है उनको सामने लाए ना, एक्सपोज करें ना सर। एक्सपोज तो है ना, हमें देना उसकी तफ्तीश, हमें देना इसका मेडिकल लीगल हम करें, हमें देना हमारे बोर्ड कोई मेडिकल बोर्ड को एग्जामिन कर दें उसके टांग के वहाँ हुआ क्या है, तो अब ये सारी चीज़ें बताएं ना। ये सारी चीज़ें तो उनके कंट्रोल में है। ये बात इस तरह करते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि चीज़ें ऐसा ऐसा खुल रही हैं और खुल जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या एक टांग लेके पड़े हुए हैं 2 महीने से, जिसको जहाँ फ्रैक्चर ना हो वो तो जख्म इस तरह रहता भी नहीं है।